हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो जी सब लोग? उम्मीद करूंगा ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। तो चलिए जी, इस वीडियो में बात करेंगे यूएस वीजा की। अगर आप भी टूरिस्ट वीजा यूएसए का लगवाना चाहते हैं बिना किसी को फीस पे किए, बिना किसी एजेंट के धक्के खाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में दो तीन वीडियोस और सीरीज में आएंगी, तो अगर आप बिना स्किप किए दो तीन वीडियोस देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपके कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स बोल देते हैं, कुछ आपके ऑप्शनल में रहते हैं। तो जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं बेसिकली चार। सबसे पहला होता है जी DS 160 फॉर्म, जिसको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भी बोल सकते हैं। ये पूरी की पूरी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप DS 160 कैसे फिल आउट करना है उसके बारे में बताऊंगा। सेकंड होता है जी आपका पासपोर्ट, एंड थर्ड आपकी आती है एक पासपोर्ट अम्बेसी में जो लगती है फोटो, उसका साइज होना चाहिए 2x2 इंचेस। जी 2x2 इंचेस की आपको एक वाइट बैकग्राउंड वाली एक फोटो आपको लेनी है। और फोर्थ आपका होता है जी, आइदर आप स्टडी परमिट पे हो या वर्क परमिट पे हो, जो भी आपका स्टेटस है कनाडा में, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। तो ये आपके चार मेन डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, आप अपने जॉब ऑफर शो कर सकते हैं, आप अपने पे स्टब शो कर सकते हैं, आप एक आइटनरी बना सकते हैं कि कौन से दिन मैं कहाँ पे जाऊंगा, एक पेपर पे वो लिख सकते हैं, या फिर आप होटल बुकिंग लगा सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑप्शनल हैं। आपकी स्टडी के डॉक्यूमेंट हो गए, ये सारे के सारे अगर आप लेके जाना चाहें एम्बेसी ऑफिसर आपसे पूछ सकता है, बट नॉर्मली जो फोर हैं वो आपके चार डॉक्यूमेंट वो आपके मेन रहते हैं। तो चलिए इसके बाद में मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। जो मेन काम है DS 160 का वो आपको बताता हूं कि वो कैसे फिल आउट करना है। वीडियो को मिस मत करें। तो दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे पहले हमने कंट्री सेलेक्ट करनी है और अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ पे कैलगरी की है। इसके बाद में हम कैप्चा डालेंगे, जो भी ये बॉक्स में आपको दिख रहा है J6DRSJ। इसके बाद में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, स्टार्ट एन एप्लीकेशन या फिर रिट्रीव। तो हमने नई एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो हमने स्टार्ट पे क्लिक किया। इसके बाद में हम नीचे आएंगे, हमें कोई भी एक अपना क्वेश्चन डालना है जो कि हमें याद रखना है। हमारे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन होती है, यहाँ पे मैं कोई भी डाल देता हूँ क्योंकि ये रैंडमली फॉर्म में फिल कर रहा हूँ। तो मैंने विनिपेग डाल दिया है, कौन सी सिटी में मैं अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की। इसके बाद में हमने अपना सर नेम डालना है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है क्योंकि हमारे इंडियन पासपोर्ट पे हम ओनली गिवन नेम होता है बहुत सारे लोगों का। तो अगर वैसा है तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे मेरा जो गिवन नेम है वो मोहम्मद तंजील है, तो मैंने मोहम्मद गिवन नेम में रखा, और जो बाद वाला लास्ट नेम है वो सर नेम में। इसके बाद में वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपका इसके अलावा भी कोई नाम है, वो हमने नो कर दिया। इसके बाद में आपसे पूछ रहा है वो डू यू हैव एनी टेलीकोड। ये किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं मैरिड हैं, आपको वो डालना है। देन आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। सॉरी मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हाइड करूँगा। स्टिल ये एक रैंडमली फॉर्म है, बट फिर भी कई बार किसी से मैच कर जाती हैं चीज़ें तो वो सही नहीं रहता है। इसके बाद में आपकी सिटी, कौन से सिटी से आप हैं इंडिया में, आपका प्रोविंस पंजाब से हैं हम लोग। तो उसके बाद में कंट्री इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, पर्सनल 2 पे। इसके बाद में आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन 2 का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप कहाँ से हैं, आपकी नेशनलिटी कौन सी कंट्री की है, इंडिया पाकिस्तान जो भी है। उसके बाद में आप अपना आपके पास कोई और मतलब कि कंट्री की नेशनलिटी तो नहीं है, वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी किसी और कंट्री की नहीं है, वो सेलेक्ट करेंगे, नो। इसके बाद में ये जो भी नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, अगर आपको आधार कार्ड वगैरह लिखना है लिख सकते हैं, अदरवाइज आप डज नॉट अप्लाई करके आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं।
इसके बाद में हमारा यहाँ पे पर्पस ऑफ ट्रिप आता है। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं आपको कि आपको बिजनेस के लिए जाना है, स्टडी के लिए जाना है, लेकिन हमें घूमने जाना है तो हम टेम्परेली बिजनेस प्लेजर करेंगे जो कि बी टाइप का वीज़ा होता है। उसमें सब कैटेगरी में हम B1 B2 करेंगे जो कि बिजनेस एंड टूरिज्म का वीज़ा है। इसके बाद में नीचे कुछ ऑप्शंस हैं। हैव यू मेड एनी स्पेसिफिक प्लान, अगर आपने परमानेंट कुछ भी आपका फिक्स प्लान नहीं बनाया है तो आप उस पर नो पे क्लिक करेंगे। एंड कौन बियर कर रहा है इस मतलब के पूरे ट्रिप को, आप खुद कर रहे हैं तो आप सेल्फ पे कीजिए, अदरवाइज जो भी दूसरी ऑप्शन है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में जी आप ट्रैवल ट्रैवल कंपेनियंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके पास ये ट्रैवल स्पेसिफिक प्लान के पहले आपको ये डालना होगा कि अगर आपके पास कोई भी इंटेंडेड डेट है, ये कौन से दिनों में आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, ये आप कोई भी डाल सकते हैं, कोई भी रैंडमली डेट, कोई ऐसा सच बात नहीं है। कितने दिनों के लिए जाना चाहते हैं तो आपको वो भी डालना है। और यहाँ पे आपको यूएस का कोई भी एक एड्रेस चाहिए होगा, तो आप एड्रेस कहाँ से ढूंढ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप गूगल पे सर्च करेंगे booking.com, जहाँ पे हम अपने किसी भी होटल की बुकिंग डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे लेट्स से कि हम जाना चाहते हैं न्यूयॉर्क, राइट, तो हम न्यूयॉर्क यहाँ पे सर्च करते हैं। न्यूयॉर्क के जो भी होटल हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो हम चेक करते हैं उसमें से किसी ना किसी का एड्रेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो न्यूयॉर्क पे जब आप सिलेक्ट करेंगे उसके पास आपको कोई भी रैंडमली डेट सेलेक्ट कर लेनी है। आप सर्च पे क्लिक करेंगे, देन आपके पास होटल बहुत सारे ये खुल जाएंगे। इसमें से आप किसी का भी कोई भी क्लिक करके उसका एक एड्रेस चूज़ कीजिए। यहाँ पे एड्रेस दिया होगा कहीं भी नीचे या ऊपर, ये देखिए 891 एम्स्टरडेम एवेन्यू, आप ये क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसकी एक्चुअल बुकिंग करके भी साथ लगा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी पैसा नहीं लगता। बहुत सारे हॉस्टल या होटल्स ऐसे रहते हैं, तो अगर आपको बाद में कैंसिल भी करना है वीज़ा आने के बाद में तो आप बआसानी उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम यही वाला एड्रेस जो है वो अपने फॉर्म में फिल कर देते हैं, 891 एम्स्टरडेम एवेन्यू जो भी था उसके बाद में। और आपकी सिटी जो है वो न्यूयॉर्क ही रहेगी। एंड आपके पास आगे उसके बाद स्टेट वगैरह है। स्टेट आई थिंक कौन सी है, न्यूयॉर्क ही है, या स्टेट भी न्यूयॉर्क ही रहेगी। कहाँ है भाई न्यूयॉर्क, आजा। ओके, तो ये रहा न्यूयॉर्क पे क्लिक करने के बाद में आपके पास जिप कोड अगर आपका ऑप्शनल है, आपको पता है, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपका जो पे कर रहा है, कौन कर रहा है, आप सेल्फ पे क्लिक करके आगे जा सकते हैं। इसके बाद में जी आपके साथ कोई और ट्रैवल कर रहा है, नहीं कर रहा, मेरे साथ नहीं कर रहा तो मैं आगे जा रहा हूँ, नो करके आप आगे जा सकते हैं। इसके बाद में आपकी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे वो, आप कभी यूएस गए हैं, नहीं गए जी, आपके पास कभी ये आपको यूएस का वीज़ा इशू हुआ है, नहीं हुआ। उसके बाद में काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं, आपका कभी यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, नहीं हुआ, आपने कभी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हो, कोई पटिशन वगैरह नहीं हुई। आपका होम एड्रेस, आपको जो भी आपका यहाँ पे होम एड्रेस है आपको वो डाल देना है। विनीपेग में मैं रहता हूँ तो ये मेरा एड्रेस नहीं है, सच्ची बताऊँ तो कोई भी सर्च मत करने लग जाना। इट्स जस्ट लाइक अ रैंडम थिंग, गूगल से उठाई हुई चीज़ें हैं, तो कोई भी ऐसी बात नहीं है। ये मेरा फॉर्म तो है ही नहीं, पहली बात। उसके बाद में आप जो भी है आप, मैं पंजाब लिख रहा हूँ भाई, क्या हो गया, अभी तक पंजाब भूले नहीं है हम। स्टेट, अरे मैनीटोबा भाई, मैनीटोबा स्टेट होगी हमारे पास। जो पोस्टल कोड अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप डज नॉट अप्लाई करके आप उसको आगे जा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना अपार्टमेंट नंबर या होम नंबर कोई भी आपको डालना पड़ सकता है, तो वो आप डाल सकते हैं इजीली। इसके बाद में पोस्टल कोड पता है तो डालिए, वरना डज नॉट अप्लाई कीजिए, उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी कंट्री, फ़िलहाल जी हम कनाडा में हैं तो कनाडा डालेंगे। इसके बाद में मेलिंग एड्रेस पूछ रहा है कि वो आपका सेम ही है, तो मेरा तो सेम ही है। तो उसके बाद में फ़ोन नंबर हो गया जी, फ़ोन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मैं किसी का भी डाल देता हूँ, लेकिन कई बार वो कोड मांगता है तो आप अपना ही डालिए, जेन्युइन नंबर। तो यहाँ पे कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मैं उसको हाइड कर रहा हूँ।
वो पूछ रहा है कि आपका कोई भी पिछले 5 सालों में आपने मतलब कि कोई और नंबर यूज़ किया हो, अगर आपने किया है तो आप वो डाल सकते हैं। कोई ईमेल पिछले 5 सालों में अनदर यूज़ की हो तो वो डाल सकते हैं। जो आपकी जेन्युइन ईमेल है वो उस पे आपका वो कंफर्मेशन कोड जो है वो सेंड करेंगे, तो आपको वो बहुत ध्यान से वही ईमेल डालनी है जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, और मेनली जिसका पासवर्ड आपको पता है। बहुत सारे लोग पासवर्ड भूल जाते हैं, तो वो ईमेल आप यूज़ मत कीजिएगा। इसके बाद में हम डाउन आएंगे जी। इसके बाद में अगर आपका कोई भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट एवर इट इज़, तो आप उसका कोई भी लिंक डाल सकते हैं जहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ वगैरह या आप रेगुलरली कुछ ना कुछ अपलोड करते हो। तो यहाँ पे मैं रैंडमली, मेरा तो आपको पता दिख ही जाएगा, मेरा नहीं डाला, मैं किसी और का डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी मैं लिख देता हूँ। उसके बाद में इंस्टाग्राम का एक मैंने डाला है लिंक। तो लिंक तो नहीं डालना आपको, जस्ट यूज़र नेम ही शो करना है, ये वैसे भी कोई काम नहीं आएगा। तो उसके बाद में आप जी कॉर्नर पे आके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक नया जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। एड्रेस एंड फ़ोन इंफॉर्मेशन, ओह यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हुआ है आई थिंक। तो जब भी को आप कुछ गलत करेंगे यहाँ पे ये रेड लाइंस आ जाएंगी, तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करने हैं। आप उसको सेलेक्ट करके या जो भी करेक्शन है उसको करके आप आगे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे पासपोर्ट की आपको इन्फॉर्मेशन है, सॉरी मुझे अगेन ये मतलब कि हाइड करनी पड़ेगी। आपका कैसा पासपोर्ट है, रेगुलर है तो उसको रेगुलर करिए, आपको कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो आप वो डालिए। उसके बाद में जी आपका पासपोर्ट का नंबर आपको यहाँ पे चाहिए होगा, पासपोर्ट का नंबर ध्यान से डालिए। देन आपके पास बुक नंबर आपका कोई भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इशू कहाँ से हुआ है, हमारा तो इंडिया से ही हुआ है, कौन सी सिटी से हुआ है, चंडीगढ़ वगैरह से होता है हम पंजाबियों का, तो चंडीगढ़ डाल देंगे जी। उसके बाद में प्रोविंस, यहाँ पे पंजाब डालेंगे हम, क्योंकि पंजाब से आए हैं, पंजाब का पासपोर्ट है। और उसके बाद में कंट्री इंडिया। इशूइंग डेट कब इशू हुआ था ये आप आपके पासपोर्ट के ऊपर फ्रंट पेज पे जहाँ पे आपकी फ़ोटो होती है वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रैंडम डेट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से 23 मार्च, अप्रैल, मई, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, जून 2016, 17, एक्सपायरी कुछ भी, वहीं पे उसके साथ में आपकी इशूइंग डेट एंड एक्सपायरी डेट वो एक ही पेज पे आपकी फ्रंट पेज पे लिखी रहती है। आपको बहुत ध्यान से, ये बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन रहती है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से वहाँ पे नोट करनी है। इसके बाद में आपने कभी आपका पासपोर्ट स्टोलन हुआ है, गुम हुआ है तो नहीं हुआ जी, आगे कर देंगे। इसके बाद में आपको किसी भी बंदे का या ऑर्गेनाइजेशन का यूएस में जो रहता हो वो उसका आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जिसको वैसे तो वो कोई कॉल वगैरह नहीं करते लेकिन सम टाइम्स वो कर सकते हैं। तो आपका जो भी फ्रेंड है या कोई भी रिलेटिव है तो आप उसका डाटा वगैरह उसमें डाल सकते हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि वो होटल वालों से आप पहले बात कर सकते हैं कि हम आपका एड्रेस डाल दें, उनकी कंफर्मेशन लेके तो आप इजीली उनका जो एड्रेस है, क्योंकि होटल चेन्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ही मानी जाती हैं, तो ऐसा कोई सोचने वाली या कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप कोई भी एक एड्रेस, उनका नाम, कॉन्ट्रैक्ट, उनकी ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप वो डाल सकते हैं। पूरे का पूरा एड्रेस आपको डालना पड़ेगा वहाँ पे, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप होटल बुकिंग डाल रहे हैं तो आपको होटल का नंबर डालना पड़ेगा, मे बी वो आपकी जो बुकिंग आपने की है उसकी कंफर्मेशन वो होटल वालों से ले सकते हैं। देन आपको, अगर आपको ईमेल उनका एड्रेस वगैरह पता है तो ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस स्टेप को, ईमेल वगैरह को मतलब कि डज नॉट अप्लाई करके स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद में जी आपकी फैमिली की इंफॉर्मेशन आएगी। फैमिली की इंफॉर्मेशन आपके पास आपके फादर साहब का नाम आएगा, कोई भी डाल देते हैं यहाँ पे, मैंने तो नहीं डाला मतलब कि। देन उसके बाद में उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर पता है तो भी, अगर नहीं पता तो भी। यहाँ पे ये देखिए इस पे भी डज नॉट मतलब कि डू नॉट नो, और वो शो कर रहा है आपको नहीं। डू नॉट नो तो वैसे किसी को ही क्यों नहीं पता होगा अपने पेरेंट्स का नाम, तो आप पेरेंट्स का नाम डाल के, हाँ डेट ऑफ बर्थ का कंफ्यूजन हो सकता है कि बहुत लोगों को नहीं याद रहती है, तो आप यहाँ पे डू नॉट नो करके आगे जा सकते हैं। इज़ योर फादर इज़ इन यूएस, भाई यूएस में होते तो यहाँ पे क्या करते यार।
तो उसके बाद में आपकी मदर की इंफॉर्मेशन आप कोई भी डाल सकते हैं रैंडमली, मैं तो कुछ भी डाल रहा हूँ फिलहाल। गिवन नेम आपके पास अगर नहीं है तो आप, अगर आपके पास जस्ट गिवन नेम है तो आप उसको भी सर नेम में लिखेंगे। गिवन नेम आप डू नॉट नो कर देंगे, क्योंकि जो सर नेम है वो कंपलसरी है, उसके बिना आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में मदर भी यूएस में नहीं है जी, तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास कोई रिलेटिव वगैरह है, तो नहीं है। आपके पेरेंट्स नहीं है जी, कोई भी रिलेटिव नहीं है। इसके बाद आगे करके प्राइमरी ऑक्यूपेशन, अब यहाँ पे ये आपकी ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं उसकी डिटेल मांगेंगे। तो जैसे कि मेरा केस है, मैं फूड सेक्टर में भी काम करता हूँ और स्केचर में काम करता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट कलनरी एंड फूड सर्विस का मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। फास्ट फूड में मैं काम करता हूँ तो फास्ट फूड डाल दिया। मेरा एम्प्लॉयर जो है वो है, उनका जो एड्रेस है यहाँ पे वो डाल सकते हैं। आपको अगर नहीं भी पता तो आप गूगल से मतलब कि सर्च करके, गूगल पे सर्च करके आप उसको डाल सकते हैं इजीली। देन आपको सिटी डालनी है, क्या आपकी लोकेशन है। सिटी के बाद में आपको प्रोविंस डालनी है। मैनीटोबा में है तो मैनीटोबा, कहाँ पे भी हैं तो वहीं पे आप उसका जो प्रॉपर एड्रेस है उसको डालिए। देन उसके बाद में आपको पोस्टल कोड अगर आपको पता है तो वो डाल दीजिए। अगर नहीं भी पता तो ये सारे के सारे इसके साथ में डज नॉट अप्लाई, डू नॉट अप्लाई जो भी हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन नंबर कंपलसरी है, फ़ोन नंबर आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो आपकी मतलब कि कंफर्म करने के लिए उनको कॉल कर सकते हैं। तो जेन्युइन तरीके से ही सारे का सारा फॉर्म फिल कीजिए। इसके बाद में आपने कब स्टार्ट किया था जॉब वगैरह, जब भी स्टार्ट की है आपको उसकी डेट वगैरह डालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने तो इस टाइम पे अभी स्टार्ट की है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मेरा फॉर्म नहीं है, तो कुछ भी कॉपी करने का इधर उधर या मतलब ऐसा करने का कुछ भी वो ट्राई मत कीजिए। जस्ट अपनी जेन्युइन इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालिए ताकि आपको कोई भी बाद में प्रॉब्लम ना हो। छोटी छोटी गलतियाँ आपको वहाँ से वापस भेज सकती हैं, जो कि अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। टाइम भी बर्बाद होगा, पैसे भी बर्बाद होंगे। और यहाँ पे आप अपनी मंथली इनकम कुछ भी डाल सकते हैं, 1500 2000, एटलीस्ट आप 2000 प्लस ही डालिए, क्योंकि अगर आप 2000 कमा रहे हैं तभी थोड़ा उनको जेन्युइन लगेगा कि 2000 2500 कमा रहा है तो ठीक है, इट्स अ फेयर डील कि आप यहाँ वापस आके अपना जो काम धंधा है वो दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। देन आप वहाँ पे बता सकते हैं क्या करते हो आप। पिज़्ज़ा बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप कुछ भी छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। ये कोई नहीं पढ़ेगा, ये वहाँ पे जस्ट आपसे पूछेंगे क्वेश्चन वगैरह। उसके बाद में जी आपका ये प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, आपने कुछ भी, आप एम्प्लॉय थे, अगर आप प्रीवियसली एम्प्लॉयड थे तो आप यस करके उसकी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अगर नहीं थे तो नो करके आप जस्ट आगे जा सकते हैं। इसके बाद में जी आपकी एजुकेशन की सारी डिटेल वो मांगेंगे। यहाँ पे क्या डालें, अब मैं तो अपनी डालने नहीं वाला। लेट्स से कि यहाँ पे कुछ भी आप डाल दीजिए, CDI कॉलेज ऐसा कुछ भी करके। उसके बाद में आपको कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का जो भी आप डाल रहे हैं उसका प्रॉपर एड्रेस डालना है। लेट्स से गूगल करना पड़ेगा। आप गूगल से मतलब कि देख के, ये मॉन्ट्रियल वगैरह में है आई थिंक, मॉन्ट्रियल में डाल देते हैं। और उसके बाद में मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, क्यूबेक में है। स्ट्रीट एड्रेस भी आपको सॉरी चाहिए होगा, तो आप एग्जैक्ट स्ट्रीट एड्रेस आपको उसका डालना पड़ेगा। 1259 रू, वाह कैसा अजीब सा एड्रेस है। ये सारी की सारी चीज़ें आप गूगल से, मेरी कॉपी नहीं करनी है, आपको खुद की डालनी है ऑब्वियसली। इतनी तो अभी सबको ही पता है कि आपको जहाँ से भी आपकी एजुकेशन चल रही है या आपने कर दी है पूरी, तो आपको वहाँ का एड्रेस डालना है। देन प्रोविंस क्यूबिक का मैं ये एड्रेस डाल रहा हूँ, तो क्यूबिक में पोस्टल कोड आपको अगर पता है तो आप डालिए, अदरवाइज डज नॉट अप्लाई करके आगे निकल जाइए। यहाँ पे ये एड्रेस मैं देख ही रहा हूँ कहीं गूगल पे शो कर ही रहा है, मैं डाल देता हूँ। कोर्स ऑफ स्टडी वेब डिज़ाइनिंग, लेट्स से वेब डिज़ाइनिंग। तो आपने कब स्टार्ट किया, कब एंड किया, इसकी आपको एक्चुअल डेट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपका स्टडी परमिट अगर आप साथ में लगाते हैं तो उसके साथ में वो कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जेन्युइन डेट्स डालनी है और एक्चुअल डेट्स डालनी है।
कब से आपने स्टार्ट किया, कब आपने स्टडी अगर एंड कर दी है तो आप कब हो चुकी है, अगर नहीं की है तो कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब तक आप एंड करेंगे। इसके बाद में जी आप एडिशनल आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी वर्क ट्रेनिंग की। आप किसी ट्राइब से नहीं क्लेम मतलब के नहीं बिलोंग करते हैं, मैं तो नहीं करता। लैंग्वेज कौन कौन सी आती है आपको, हिंदी आती है, पंजाबी आती है, एक इसके बाद में इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, उसके बिना तो कोई गुजारा नहीं है भाई कनाडा में, तो इंग्लिश। इसके बाद में आपके पास वो क्वेश्चंस आते हैं कि लास्ट 5 कंट्रीज़ में आपने कहीं पे ट्रैवल किया है। ट्रैवल कहाँ पे, आप यस करके यहाँ पे कनाडा कर सकते हैं। अगर मतलब नो भी कर देंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, बट यस करके आप यहाँ पे कनाडा लिख सकते हैं, क्योंकि उसके पहले हम इंडिया पाकिस्तान या कहीं बाहर ही थे। अगर नहीं आपको 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो आप नो कर सकते हैं, अगर आप नहीं गए कभी। इसके बाद में आपने यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी स्पेशल, आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल या ट्रेनिंग है जो कि न्यूक्लियर वगैरह में, एक्सप्लोजिव वगैरह में? नहीं भाई, कहाँ। आपके पास हैव यू एवर सर्व्ड फॉर अ मिलिट्री? नहीं नहीं नहीं। ये सारे के सारे ये सिक्योरिटी चेक वाले से क्वेश्चन होंगे। सिक्योरिटी वाले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे, 10-12 क्वेश्चन होंगे एटलीस्ट, उससे भी ज़्यादा ही होंगे। तो ये सारे के सारे आपको नो करने हैं बेसिकली। आपने कभी फिजिकल डिसऑर्डर नहीं हुआ जी, आपको कभी ड्रग अब्यूज़ नहीं हुआ, एडिक्ट नहीं थे जी, कभी नहीं थे। इसके बाद में ये आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, आप कभी अरेस्ट हुए नहीं हुए, कोई कॉन्स्पिरेसी में आप इन्वॉल्व हुए नहीं हुए, कभी आपने कोई भी प्रोस्टिट्यूशन नहीं हुआ, उसके बाद में मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे? ना भाई ना। उसके बाद में जी आपने कभी कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस हुआ हो? नहीं। बेसिकली ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं इन पे आपको, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये जो भी सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस हैं, बैकग्राउंड वाले क्वेश्चंस हैं, इन पे आपको नो करना है। ये वही पूछेगा आपने कोई कभी इलीगल काम किया है, आपने कभी कोई टेररिस्ट वाली जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं कभी आप उनमें इन्वॉल्व थे, आपने किसी को फंड किया है? भाई हमने तो कभी नहीं किया। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन में आपको नो कर देना है, जल्दी जल्दी नो करेंगे। यहाँ पे कलर, ओ आई थिंक कोई ना कोई छूट गया। ओ यस, यहाँ पे आपको ये एरो शो कर देता है, नो करके आप आगे पार्ट 4 में जाएंगे। ये भी हमें नो कर देने हैं, कोई भी इमिग्रेशन पे हमने मिस प्रेजेंटेशन नहीं की है हमने, तो नो करके हम आगे 5th पार्ट पे जाएंगे। भाई कितने क्वेश्चन हैं यार, इतने क्वेश्चन क्या। तो आप जल्दी जल्दी नो कर सकते हो जी, अगर आपके पास टाइम कम है। अगर आपके पास वादू टाइम है तो आप डालिए, यहाँ पे बैठ के पढ़िए आराम से। इसके बाद में आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी जो कि 2x2 इंचज़ की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो आप पहले ही अपने लैपटॉप में जहाँ से भी फॉर्म वगैरह आप फिल कर रहे हैं उसमें डाल के रखिए। तो आप उसके बाद में आपको यहाँ पे आपकी फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी है। तो चलिए यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट करके आप चूज़ फाइल करेंगे, ये फ़ोटो आ गई जी, अपनी फ़ोटो अपलोड हो गई। इसके बाद में जी हमें DS-160 की कंफर्मेशन मतलब कि उसको सबमिट करना है। आपको यहाँ पे कोई किसी ने असिस्ट किया है, नो कर दीजिए। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड कोई भी सिलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सा पासवर्ड सेलेक्ट करना है। आप कोई भी पासवर्ड वगैरह यहाँ पे, सॉरी पासपोर्ट नंबर आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपका जो भी कोड है वो आप कोड डाल सकते हैं, कैप्चा कोड जो भी आपको सामने दिखा रहा है। इसके बाद में आप साइन एंड सबमिट करेंगे। इसके पहले आप कंफर्मेशन के लिए आपके पास रिव्यू करने का ऑप्शन आता है, आप सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिव्यू कर सकते हैं। मैंने कर लिए हैं जी। यहाँ पे आपका जो DS-160 है वो रेडी होके पहुँच चुका है जी।
ये आपको ईमेल में, आपकी ईमेल में मिल जाएगा। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस था ये DS 160 का है। यहाँ से आप ईमेल करके ना अपनी जो भी ईमेल पे आपको DS 160 की कॉपी चाहिए आप उस पे मंगवा सकते हैं। और ये वैसे भी बेहतर है, कई बार आप पासवर्ड भूल जाएं तो DS 160 अगर आपने प्रिंट नहीं भी किया है तो आप दोबारा से अपनी ईमेल में जाके मतलब कि वहाँ से प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं। यहाँ पे कॉपी करके आप उसको नीचे पेस्ट कर सकते हैं, देन ईमेल कंफर्मेशन। दोस्तों फाइनली DS 160 फॉर्म हमने फिल आउट कर लिया है। अगर आपको स्टिल किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी तो मेंशन की ही हुई है, आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए। अगर पॉसिबल होगा तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर सकता हूँ, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके कोई भी आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी अपॉइंटमेंट को स्केड्यूल करेंगे। उसके बाद में फिर मैं खुद जाऊंगा एम्बेसी अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए। देखते हैं क्या रहता है, उसका रिजल्ट भी जानने के लिए, एक्सपीरियंस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।